साथियों, आज जो आपके बीच लेकर के आए हैं, वो मैथिली के कुछ 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो आपको कंप्लीटली मंगलवार के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले में से हैं। उसके बाद दोस्तों कंप्लीट जो है आपको जो अगले से जो लाइव टेस्ट देना है, कल का जो मॉर्निंग होगा, उस मॉर्निंग में आपको जो लाइव क्लास देना है, अ, उ उसमें कंप्लीटली प्यारे दोस्तों आपको जो है 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कराए जाएँगे। 500 प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन 500 उसमें टाइपिंग का कार्य चल रहा है। अब बहुत जल्द ही वो भी सफल हो जाएँगे। उसके बाद जो आप लोग का कंटिन्यू अ, लाइव लिया जाएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, देखते हैं प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को देखते हैं। बस एक बार देख लेते हैं, सभी को समझ लेते हैं। और जो आपको जो अगला लाइव आने वाला है, उस लाइव को आपको मिस नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि उसमें आपको जो है 500 से लेकर के और 700 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे जो है आपको लाइव में बताए जाएँगे, जिसमें से 100% 100% जो है आपको अ, फँसा ही पूरा क्वेश्चंस फँस जाएगा। जो अगला इसमें से प्रश्न रहेंगे और अगला जो आने वाला है उसमें कंप्लीट पूरे प्रश्न आपको मिल जाएँगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। कंप्लीट करने हैं आपको अगले अ, टेस्ट लाइव क्लास में 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करने हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे जो आपका पहला प्रश्न है वो है कि शिव गीतक रचयिता छथि, यानी शिव गीत के लेखक कौन हैं? तो प्यारे साथियों, शिवगीत के जो लेखक हैं, वो है आपके विद्यापति। ये सभी को पता होगा कि शिवगीत के लेखक कौन है? विद्यापति। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों, सभी प्रश्नों को आपको बारीकी से देख लेना, बस 50 प्रश्न ही इसमें चलेंगे, ठीक है? और अगले जो 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो सीरीज़ आपको देखना है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है? तो अगला जो आपका प्रश्न है, वो है कि पर्यावरण शीर्षक लेखक छथि, यानी पर्यावरण जो पाठ है, उसके लेखक कौन है? तो पैसा थी पर्यावरण के लेखक कौन है? तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर है पर्यावरण के लिए, वो है आपका दिनेश्वर लाल आनंद। कौन है? दिनेश्वर लाल आनंद जो है वो पर्यावरण के लेखक हैं। पर्यावरण के लेखक कौन है? दिनेश्वर लाल आनंद। तो प्यारे साथियों, अगला जो आपको जो लाइव टेस्ट होने वाला है, एक्चुअली लाइव में जो आने वाले हम, उस लाइव में कंप्लीटली आपको जो है 500 ऐसे जनरली बुक और सभी मिला करके आपको 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लेकर के आ रहे हैं लाइव, जिसको आपको ज़रूर देखना, ठीक है? उस लाइव को जैसे ही आप देख लेंगे, आपका जो है मैथिली कंप्लीट हो जाएगा पूरी तैयारी है। तो प्यारे साथियों, ये जो आपके प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है कि एक योजन बराबर होइत अछि, यानी एक योजन बराबर कितने होते हैं प्यारे साथियों? तो एक योजन है आपको 4 ही कोष होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष होते हैं। ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है? और अगला जो आपका प्रश्न है कि क्रेक शीर्षक रचनाकार छथि, यानी क्रेक शीर्षक जो है पाठ, उसके लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, उसके जो लेखक हैं वो है उमाकांत जी। कौन है? उमाकांत है। तो फिर बढ़ते अगले प्रश्नों को देखते हैं। सभी प्रश्नों को आज कंप्लीट कर देना है इस 50 प्रश्नों में से। उसके बाद जो नए सीरीज़ जो आने वाले, नए जो लाइव क्लास आने वाले हैं, उसमें कंप्लीट करने हैं आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जिसमें अ, आपके हर एक प्रश्न का आंसर होगा और हर एक प्रश्न उसमें होंगे शामिल जो एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। और उसकी टाइपिंग की प्रक्रिया जारी है, हो रही है टाइपिंग। आपको बहुत जल्द ही उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। तो अगला प्रश्न है कि चंद्रमुखी की रचना इच, यानी चंद्रमुखी द्वारा लिखा गया पाठ कौन-सा है? ठीक है? तो शायद चंद्रमुखी द्वारा लिखा गया जो वो सॉरी चंद्रमुखी पाठ के लेखक जो है वो कौन है? लीली रे। ठीक है? लिली रेख द्वारा लिखा गया पाठ कौन-सा है? चंद्रमुखी। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, प्यारे साथियों, ध्यान से आपको सिर्फ़ देखना है और अगला जो आपको कंप्लीट करने हैं 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, उस वीडियोज़ को आपको ज़रूर देखना है। उस वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका कि अघायल बक के पोठिति केर अर्थ अछि। तो प्यारे साथियों, इसका जो अर्थ होता है, ठीक है? वो है आपका अति तृप्तिक स्थिति में अनादर, अति तृप्ति में, है ना? स्थिति में अनादर। अनादर समझ भी करते हैं आप लोग क्या होता है? अनादर मतलब स आदर ना करना। तो अगला जो आपका 7 नंबर प्रश्न है प्यारे से, वो है कि छाती फाटब के अर्थ अछि, यानी छाती फाटब के अर्थ क्या होते हैं? तो प्यारे साथियों, छाती फाटब का जो अर्थ होता है, वो होता है आपका दुःख होय, दुःख होय। और अगला जो आपका प्रश्न है 8 नंबर
कि मनुख शब्द संज्ञक भेदक अंतर्गत अबैत अछि। यानी मनुख शब्द जो है वो किस संज्ञा के जातिवाचक किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्न को आज 50 गो प्रश्न है, बस उसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है? और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइव जो होगा उसमें आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, जिसका टाइम आपको होगा 4:30 एएम से आपका लाइव क्लास स्टार्ट होगा। उसे आपको अवश्य देखना है, ठीक है? तो अगला जो आपका प्रश्न है कि घनश्याम शब्द थी, यानी घनश्याम कौन-सा शब्द है? तो प्यारे साथियों, घनश्याम जो है शब्द है, वो योग रूढ़ है। क्या है? योग रूढ़ है, ठीक है? और अगला जो आपका 10 नंबर प्रश्न है कि नदी शब्द थी, नदी कौन-सा शब्द है? तो नदी जो है वो है तत्सम। कौन-सा शब्द है? तत्सम है। तो बस आपको 50 प्रश्न को आज कंप्लीट कर लेना है। वो जो टाइपिंग चल रही है, उस टाइपिंग को जैसे कंप्लीट होगी, उसके बाद जो है आपको कंप्लीटली 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके कंप्लीट कराया जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगला जो आपका प्रश्न 11 नंबर कि उच्चारण शब्द संधि विच्छेद के उदाहरण थे। यानी उच्चारण शब्द जो है वो संधि के किस भेद का उदाहरण है? तो प्यारे साथियों, ये जो है ये है व्यंजन संधि। किसका है? व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है? और 12 नंबर जो प्रश्न है कि स्वर संधि के भेद होते हैं। यानी स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे साथियों, स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो होते हैं 5। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है 13 नंबर कि महा प्लस औषधि, महौषधि उदाहरण थी। कि किसका उदाहरण है प्यारे साथियों? तो ये जो उदाहरण है वो है वृद्धि संधि। किसका? वृद्धि संधि को अंतर्गत आते हैं। यानी दाल भात किस अंतर्गत आते हैं? तो प्यारे साथियों, दाल भात जो आते हैं वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। किस समास? द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे साथियों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैथिली लर्निंग हिंदी सिर्फ इसी चैनल पर मुख्य रूप से पढ़ाए जाते हैं। तो प्यारे साथियों, कल के जो लाइव क्लास हम आने वाले हैं, उसमें आपको 500 ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस जो अभी टाइपिंग चल रही है, जो कंप्लीट हुए हैं, करीब-करीब आपको 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इसलिए हम उसको नहीं लेकर के ये 50 का जो 50 ऑब्जेक्टिव का ऑलरेडी पहले जो सीरीज़ बना था, उसको ही हम अभी दिखा रहे हैं। और जिसका थोड़ा-सा टाइपिंग देख रहे हैं अल्टर है, और अभी जो टाइपिंग हो रही है उसमें 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट है, ठीक है? तो जिसमें आपको चलिए, आपका वीडियो रुक गया है, चलिए कोई नहीं, अभी चलेगा। चिरंजीवी टाइगर जी, ठीक है? तो आपको जो 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो टाइपिंग हो रहे हैं अभी, उसको कंप्लीट करने हैं। तो अगला जो आपका 15 नंबर प्रश्न है कि ई जकर होइक से ल जाओ में ई सर्वनाम अछि। यानी ये सामान जो है वे ले जाएँ, इसमें कौन-सा सर्वनाम है प्यारे साथियों? कौन-सा सर्वनाम है? तो इसमें जो सर्वनाम है प्यारे साथियों, वो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो प्यारे साथियों, अगला जो लाइव क्लास आपको मिलेगा उसमें 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट किए जाएँगे, ठीक है? और उसकी टाइपिंग चल रही है, बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले हैं। उसके बाद जो क्योंकि सब एग्ज़ाम में भी समय है, यानी कि आपको जो है मैथिली के इस चैनल के अलावा कहीं भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न या सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं मिलेंगे, ठीक है? जैसे इस पे पढ़ाए जाते हैं। तो इसलिए आप लोग को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि डायरेक्ट नोटिफ़िकेशन आपको मिल ही जाए, ठीक है? क्योंकि अगला लाइव बहुत धमाकेदार होने वाला है। जिससे कि एग्ज़ाम में 100% 100 नहीं 101% जो है एग्ज़ाम में पूछे ही जाएँगे, ठीक है? तो देखते हैं पहला जो इस 16 नंबर प्रश्न कि विद्यापति के राज पंडित बनला दरबार में, यानी विद्यापति किसके दरबार में राज पंडित बने थे, ठीक है? तो ऑलरेडी यहाँ चिरंजीवी टाइगर जी ने आंसर दे चुका है, ऑप्शन नंबर बी दिए हैं। बट जो है इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिव सिंह के दरबार में। किसके दरबार में? शिव सिंह के दरबार में, ठीक है प्यारे साथियों? चलिए, अगला जो आपका प्रश्न है 17 नंबर की विद्यापति ख्याति पूर्णी। विद्यापति ख्याति किस चीज़ में पाए थे प्यारे साथियों? तो विद्यापति जो ख्याति पाए थे, ठीक है? विद्यापति जो ख्याति पाए थे, वो थे आपके मैथिली पदावली लिखी में, मैथिली पदावली लिखी में, ठीक है? तो प्यारे साथियों, आज बस 50 प्रश्न को कंप्लीट करने हैं। उसके बाद जो आने वाले हैं बहुत जल्द, उसमें आपको जो है 500 प्रश्नों को कंप्लीट करने हैं, जिसकी टाइपिंग में 300 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। बस उसको टाइपिंग करने में 1 डेढ़ घंटा और लगेंगे, ठीक है? अगला प्रश्न है कि चंदा झा का रचना अछि, यानी चंदा झा की कौन-सी रचना है? तो प्यारे साथियों, चंदा झा का जो रचना है, वो है आपका उक्त में से तीनों। अब कैसे? तो मिथिला भाषा रामायण भी चंदा झा के हैं, चंद्र पदावली उसी का है और चंद्र रचनावली भी उसी का है।
साथियों, तो आपको जो है हम फिर से कह रहे हैं कि ये प्रश्न तो एक छोटा-सा डेमो के रूप में लेकर के आप लोग के बीच आए हैं, जो कि अ, अभी हम अपने बच्चों के लिए तैयार किए थे 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, तो उसी को हम दे आप लोग को। अब जो तैयार हो रहे हैं 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें 300 जो कंप्लीट हो चुके हैं, उसका जो लाइव क्लास आने वाला है, नेक्स्ट लाइव क्लास, उसमें आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, जिसमें से 101% जो है आपको एग्ज़ाम में यही आएगा, ठीक है? तो इसमें आपका प्रश्न 19 नंबर कि डॉक्टर सुभद्र झा जानकार छला, मतलब कितने भाषा के जानकार थे डॉक्टर सुभद्र, ठीक है? तो ये जो है कितने भाषा के जानकार थे प्यारे साथियों, तो वो थे आपके 14 भाषा के जानकार थे। कितने भाषा? 14 भाषा। और अगला जो आपका 20वां प्रश्न है कि डॉक्टर लक्ष्मण झा जीवन पद्धति लेल प्रेरक रह थी। यानी डॉक्टर लक्ष्मण झा जो है उसके जीवन की प्रेरित कैसे थे? ठीक है प्यारे साथियों। तो ये जो आपके 20 नंबर प्रश्न का जो आंसर है, वो है आपका महात्मा गांधी जैसे, ठीक है? तो अगला जो साथियों प्रश्न नंबर 21 थोड़ा-सा इसमें जो है ना सटा-सटा कर लिख दिए ना इसलिए मज़ा नहीं आता है, टाइपिंग करने में सटा। अब जो सीरीज़ बना है उसमें डिस्टेंस भी है और मज़ेदार क्वेश्चन्स भी डाले हैं जो कि कंप्लीट 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स डाले हैं, ठीक है? तो अगला प्रश्न है आपका, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको डायरेक्ट नोटिफ़िकेशन ही मिल जाएगा। तो आप किसी को शेयर करने के भरोसे नहीं रहेंगे, डायरेक्ट आप देख ही लेंगे वीडियोज़ को, जो लाइव आने वाले हैं। उससे आपको 101% पूरे प्रश्न फँसेंगे, ठीक है? मांगन खवास युवक प्रख्यात संगीतज्ञ छला। ठीक है? तो मांगन खवास जो थे वो किसमें? तो ये वो है ओंकार नाथ ठाकुर के यहाँ करीम खाँ और उस्ताद फ़ैज़ खाँ यानी कि उक्त में से तीनों। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है? तो पैसा को देखते हैं, बस इसमें 50 प्रश्न को ही कंप्लीट करना है, तो आपको जिस तरह से वो कंप्लीट कर लीजिए। अगले वीडियोज़ में मुलाकात होगी वो 30 प्रश्नों के साथ। अभी इसको कंप्लीट करने के बाद सब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव देख लेते हैं, ठीक है? सब्जेक्टिव प्रश्न को भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है कि मांगन खवासक मृत्यु भेलनी, यानी मांगन खवास की मृत्यु कैसे हुई? तो प्यारे साथियों मांगन खवास की जो मृत्यु हुई थी, वो कितने वर्ष में हुई थी? तो मांगन 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। जैसे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है प्यारे साथियों, ठीक है? तो प्रश्न नंबर से आपका कि चेतना समिति गोदावरी देवी के ताम्रपत्र दे सम्मानित है ना? कैल गेलक। तो इसको कब किए थे सम्मानित? तो ये जो किए गए थे प्यारे साथियों, वो किए गए थे 1975 ईस्वी में। कब किए गए थे? 1975 ईस्वी में, ठीक है? अ आपका कि न्याय वेह जे हमरा लिख रिक्त स्थान हमरे हित हो को ध्यान से आपको देखना है। बस ये तो पता है आपको डेमो समझ लीजिए, जिससे आपको जो 10 प्रश्न फँसेंगे इस 50 प्रश्न में से, ठीक है? और अगला जो लाइव आएँगे उसमें से 100 में 100 प्रश्न फँसेंगे, ठीक है? तो वो व्याकरण से हो, मैथिली व्याकरण या मैथिली बुक पूरे के पूरे फँसेंगे, ठीक है? तो 24वाँ प्रश्न जो है प्यारे साथियों, ये है कि न्याय वेह जे हमरा हमरे हित हो। तो क्या है प्यारे साथियों? तो वो जो इसका जो आप आंसर होगा, वो होगा प्यारे साथियों आपका जो है प्रिय, क्या है? न्याय वेह हमरा प्रिय हमरे हित हो, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे हो चुके हैं, अब 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो प्यारे साथियों 25 नंबर जो तारानंद वियोगिक रचना अछि, यानी तारानंद तो प्यारे साथियों तारानंद वियोगी की जो रचना है वो है माँ। कौन से चैप्टर है? चैप्टर है, ठीक है प्यारे साथियों। तो फिर अगले को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है अभी जो आपके अब क्वेश्चंस टाइप हो रहे हैं लिखने के बाद तो आप बल्ले-बल्ले हो जाओगे। इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डायरेक्ट नोटिफ़िकेशन उसका मिल जाएगा आपको। तो अगला प्रश्न जो आपका 26 नंबर है, काशीकांत मिश्र मधुपक साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छलनि। यानी कि जो है काशीकांत मिश्र मधुप को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? है ना? सॉरी किस पे मिला था? तो इसको जो काशीकांत मिश्र को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वो मिला था राधा विरह पर मिला था। किस पे मिला था? राधा विरह पर मिला था। तो प्यारे साथियों ये तो आपके डेमो क्लास समझ लीजिए, जिसमें आपको बस 10 से 12 प्रश्न पूछे जाएँगे एग्ज़ाम में इस 50 प्रश्न से। और जो अब लेकर के आ रहे हैं, नए सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, जिसका लाइव आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, वो जो लाइव है उसमें आपको 5 हैं, जो 100 नहीं 101% यानी 100 नहीं 101% जो है आएँगे ही। तो आपका जो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो लाइव होने वाला है वो आपको जो है कल रात्रि में होने वाले हैं और 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है फिर कल के बाद जो परसों मॉर्निंग होगी जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन भी होगा। 500 का 2 सीरीज यानी कि 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है जिसमें से एक भी प्रश्न मिस आपको नहीं करेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाएगा।
ठीक है? 100% नहीं 101% कहते हैं उसी से पूरे प्रश्न रहेंगे। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रभाषा व मातृभाषा शीर्षक साहित्यिक विद्याक अंतर्गत अबैत अछि। यानी राष्ट्रभाषा व मातृभाषा जो है वो किस शीर्षक साहित्य विद्या से आया हुआ है? तो प्यारे साथियों ये जो आए हुए हैं वो है निबंध से आए हुए हैं। किससे? निबंध से आए हुए हैं, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर उस प्रश्न को हम दिखा सकते हैं अभी, बट दिखाने के बाद आपका मज़ा ही खत्म हो जाएगा क्योंकि उसको आपको मज़े से देखना है। ऐसे आपको ऑलरेडी उसका वीडियोज़ मिल चुका है, ठीक है? सभी प्रश्न जितने पढ़ रहे हैं और जितने पढ़ा रहे हैं, सभी का वीडियोज़ ऑलरेडी मिल चुका है। उसे भी अगर आप नहीं देखे हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके बाद आप लाइव दीजिएगा, मज़ा आ जाएगा क्योंकि आपको सभी का ज्ञान हो जाएगा क्वेश्चंस का। अगला आपका कि जवाहर जेहन देखलहुँ, जेहन पढ़लहुँ के लेखक छथि। यानी जवाहर जेहन देखलहुँ, जेहन पढ़लहुँ के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों इसके जो लेखक हैं वो है आपके जयकांत मिश्र हैं, जयकांत मिश्र हैं। तो फिर अगले प्रश्न को 31वां प्रश्न है कि काशीकांत मिश्र मधुपक रचना अछि। यानी काशीकांत मिश्र मधुप की रचना कौन-सी है? तो प्यारे साथियों इसकी जो रचना है वो है आपका भाभी भरदुतिया विधान है, ठीक है? तो अगला प्रश्न आपका 30 नंबर की सिपाही विद्रोह नेतृत्व कहनी, ठीक है? सिपाही सिपाही विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? प्यारे साथियों सिपाही विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जो थे, वो थे यानी कि कुँवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब यानी कि उक्त में से तीनों, ये तीनों थे। जब एक ही ऑप्शंस होंगे तो आप एक में से लगा दोगे, यहाँ पे तीनों है तो तीनों का लगाना, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों, तो अगला जो आपका प्रश्न है 31वां प्रश्न कि बंगाल विभाजन निर्णय ले लियल छला, यानी बंगाल विभाजन निर्णय कब लिए गए थे? तो प्यारे साथियों ये जो लिए गए थे, वो है आपको 1905 ईस्वी में लिए गए थे। कब लिए गए थे? 1905 ईस्वी में। अगला जो आपका 32वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष मिला, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो प्यारे साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे, वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ठीक है? तो फटाफट आप लोग जो है वीडियोज़ को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डायरेक्ट आपको नोटिफ़िकेशन ही मिल जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर कि अनंत समासक भेदक अंतर्गत अवैत अछि, यानी अनंत शब्द जो है के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे साथियों वो जो आते हैं वो नज़ सम क्या आता है, ठीक है? नज़ आते हैं, समास के अंतर्गत आते हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है इसमें थोड़ा-सा डिस्टेंस कम कर दिया ना, सटा-सटा के क्वेश्चन्स लिख दिए ना, मज़ा ही नहीं आ रहा है। हमें खुद नहीं मज़ा आ रहा है। लेकिन क्या करिए 50 प्रश्न जो है बच्चों के लिए टाइप किए थे तो जिसे हम दे रहे हैं और वो भी बच्चे के लिए टाइप हो रहे हैं हमारे ऑफलाइन कोचिंग क्लास के लिए। बट क्या है कि आप लोग को हम वो देना चाहेंगे, ठीक है? तो उसका जो लाइव क्लास आपको 100% मिलेंगे ही और उसमें से आपको पूरे के पूरे प्रश्न भी आएँगे जीतता हूँ। तो अगला जो आपका 34वां प्रश्न है कि इतिहास जानिहार कहाइत अछि, यानी इतिहास जानने वाले क्या कहलाते हैं? तो प्यारे साथियों इतिहास जानने वाले कहलाते हैं, इतिहासज्ञ कहलाते हैं, ठीक है? और अगला जो आपका 35वां प्रश्न है कि दूरक ढोल सुहावन के अर्थ अछि, यानी कि दूर का ढोल जो है वो सुहावन लगता है, इसका अर्थ क्या है? तो प्यारे साथियों दूर का ढोल जो सुहावन लगता है, इसका अर्थ यह है कि दूरक निर्मूल बात सत्य लगै छै, यानी दूर का जो निर्मूल बातें हैं, वो लोगों को सत्य लगते हैं, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को अभी कंप्लीट कर लेते हैं और अगले लाइव क्लास में आपको 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ लाइव क्लास को कंप्लीट करना है। तो अगला है कि फूलक पर्यायवाची शब्द अछि, यानी फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो प्यारे साथियों फूल का जो पर्यायवाची शब्द है, वो कुसुम भी है, पुष्प भी है और सुमन भी है। यानी कि आपका जो राइट आंसर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी उक्त में से तीनों। बिल्कुल, चिरंजीवी टाइगर जी कह रहे हैं कि सर मैथिली 50 ऑब्जेक्टिव बनाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है लेकिन आपके लिए हम 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसलिए लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि एक भी प्रश्न इधर-उधर यानी कि उस 500 में से सभी प्रश्न रहेंगे, ठीक है? बाहर से जाएँगे कहाँ? तो अगर हम 500 को पढ़ लेते हैं, अगर उसी में से हमें 100 प्रश्न, 50 प्रश्न पूछ देते हैं, तो हम क्यों नहीं जवाब दे सकते हैं? 100 में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। चलिए 100 में 100 नहीं तो 60 तो ज़रूर दे सकते हैं, क्या? 70 तो ज़रूर दे सकते हैं, 60-70 क्यों नहीं दे सकते हैं? तो ये जब हम दे सकते हैं, तो इसी प्रकार से आप दिमाग लगाएँ कि हम क्यों नहीं अधिक वाले प्रश्न को एक बार देख लें, जिससे कि हमें पूरे के पूरे प्रश्न फँस ही जाए, ठीक है? तो इसलिए कहते हैं कि अगला जो लाइव क्लास होगा उसको आपको मिस नहीं करना है। बहुत ही मज़े से क्लास आने वाले हैं। उसका कुछ डेमो जो है आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएँगे। बस देखने को आपको जो उत्साह बढ़ाएँगे आपके, ठीक है? तो अगला जो आपका प्रश्न है 37 नंबर की अ, अकलू के 3 सेर धान बोनी में दियोग।
ए ठाम 3 सेर धान विशेषण थी। यानी कौन-सा विशेषण है, कह रहे हैं उसको धान देने के लिए कौन-सा विशेषण है प्यारे साथियों? तो इसका जो है 37 नंबर प्रश्न का, वो जो है वो है परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है कि नौ आर मौ का उच्चारण स्थान है। यानी वो कहाँ से बोलते हैं? ठीक है, मैथिली ग्रामर भी रहेगा, ठीक है? मैथिली ग्रामर और मैथिली बुक दोनों से पूरे प्रश्न बनेंगे 500, ठीक है? और फिर एक 500 का और सीरीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब एग्ज़ाम तक में एक ऐसा भी प्रश्न ना हो जो आपको ना याद हो या फिर आपको ना पता हो, सभी प्रश्न आपको बस आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको नोटिफ़िकेशन डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है? और थोड़ा-सा प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज़ को भी वॉच कर लीजिए, देख लीजिए, आपकी तैयारी और भी ताकतवर हो जाएगी क्योंकि आपको पता है कि अभी आपके पास आज का पूरा दिन है जो कि गैप में है, ठीक है? तो 38वां प्रश्न में कि नौ और मौ का जो उच्चारण स्थान है प्यारे साथियों, वो है कंठ, नौ, कंठ से बोलते हैं तो कंठ, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न अगला आपका 39वां प्रश्न है कि यमुना नूतल यम हम नोति, यमुना नूतल यम हम नोति रिक्त स्थान क्या होगा प्यारे साथियों? तो ये जो होंगे इसमें होगा भैया के, यानी कि यमुना नोतल यम हम नोति भैया के। समझ रहे हो? यानी कि यमुना से कह रहे हैं तुम नोतोगे तो हम भी किसे नोत रहे हैं? अपने भैया को नोत रहे हैं, ठीक है? ये किसमें के हैं? भावी भरदुतिया विधान चैप्टर के, ठीक है? अगला प्रश्न 40 नंबर कि जकरा में बल छे से निडर भूखल यम स, ठीक है? तो इसका जो आपका है प्यारे साथियों कि जकरा में बल छे सह है ना? सह निडर भूखल यम स। तो इसका जो होगा चरित्र केर होगा, क्या होगा? चरित्र केर होगा, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला आपका 41वां प्रश्न है कि मैथिली में फ़िल्म ममता गायब गीत बनबाक श्रेय छनि। यानी इसका जो श्रेय है वो क्या है? तो प्यारे साथियों इसका जो श्रेय है मैथिली में ममता फ़िल्म जो इसका श्रेय है वो है रवींद्रनाथ ठाकुर है। कौन है? रवींद्रनाथ ठाकुर। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान को रूपरेखा के लेखक छथि। यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्रामक एवं संविधान के रूपरेखा के लेखक कौन है? ठीक है प्यारे साथियों। तो इसके जो लेखक हैं भारतीय संविधान इसके जो लेखक है आपका रत्नेश्वर मिश्र है। कौन है? रत्नेश्वर मिश्र। साथियों अगर इंतज़ार नहीं करते तो आपका जो है वो तैयारी सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पे सिर्फ जी फॉर यू स्टडी एक ऐसा चैनल है जहाँ पे जो कंप्लीटली आपको नॉन हिंदी और मैथिली पूरी तरीके से मज़े से पढ़ाए जाते हैं। ठीक है? तो ये जो प्रश्न है अगला कि पेड़-पौधे भोजन हेतु वातावरण से लेते हैं। यानी पेड़-पौधे भोजन के लिए वातावरण से क्या लेते हैं? तो प्यारे साथियों क्या लेते हैं वो? वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो सभी को पता है और हम लोग क्या लेते हैं? तो हम लोग जो लेते हैं वो लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है? तो अगला जो आपका 44 नंबर विश्व युद्ध भेल रहे, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्यारे साथियों प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1914 ईस्वी में। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। अब थोड़ा-सा सब्जेक्टिव को समाप्त करते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव अभी हम तुरंत आ रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग सब्जेक्टिव प्रश्न के लाइव को भी देखिएगा और उसके बाद जो अगले ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें हम आपको बता सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, उसे आपको ज़रूर देखना है। अब ये मेरी से बोलने का एक ही रीज़न है क्योंकि बहुत सारे जुड़ते हैं, इसलिए बता रहे हैं। तो प्रश्न 14 अप्रैल को जयंती मनावल जाते अछि। यानी 14 अप्रैल को किसकी जयंती मनाई जाती है? तो प्यारे साथियों 14 अप्रैल की जो जयंती मनाई जाती है, वो मनाई जाती है भीमराव अम्बेडकर की। किसकी? भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, ठीक है? तो अगला जो आपका प्रश्न है, उस प्रश्न को भी देखते हैं कि गंगा हिमालय चक्राय अछि। यानी कि गंगा से हिमालय की चौड़ाई कितनी है प्यारे साथियों? तो हिमालय से गंगा से हिमालय की चौड़ाई जो है, वो है आपके 64 कोस है। कितने हैं? 64 कोस हैं। यानी कि सीधी भाषा में बात करें तो मिथिलाई की चौड़ाई, ठीक है? कुछ 16 दिन होगा, 1 बराबर कितना होता है? कोस, तो 4 कोस देखते हैं। स ठीक है? 47वां प्रश्न है कि गोनू झा बिलाइ के अर्थ होते हैं। यानी गोनू झा का बिलाइ जो होते हैं उसका अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? तो गोनू झा के बिलाइ का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों?
इस लगलास बुद्धि बढ़े तेज। अब कैसे कहते हैं? तो गोनू झा का बिलाय एक ऐसा था जो दूध नहीं पिया करता था। आपको पता होगा, ठीक है? अगला प्रश्न आपका कि लक्ष्मण झा एमए पीएचडी करवाक हेतु गेलाह। यानी लक्ष्मण झा जो है वो एमए और पीएचडी करने के लिए कहाँ गए थे? ये तो छोटा-सा डेमो क्लास है, इसे बस आप लोग देख लीजिए। 10-12 प्रश्न आ ही जाएँगे 50 प्रश्न में से। उसके बाद जो आने वाले लाइव क्लास हैं, उसमें से 100% पूरे के पूरे प्रश्न आ जाएँगे, ठीक है? तो 48वाँ प्रश्न का जो राइट आंसर है प्यारे साथियों कहाँ गए थे? वो गए थे इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है कि विद्यापति की संस्कृत में प्रमुख कृति अछि। यानी विद्यापति का जो संस्कृत में है वो प्रमुख रचना कौन-सी है? तो प्यारे साथियों विद्यापति का जो प्रमुख रचना है वो आपका ऑप्शन पहले देखते हैं पुरुष परीक्षा, लिखनावली और विवाह सागर। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। सभी के सभी राइट हो जाएँगे। ठीक है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे आपको फिर से कह रहे हैं कि ये तो छोटा-सा एक डेमो क्लास समझ लीजिए, जिसमें बस ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही सिर्फ बताए जाएँ, ठीक है? और अगला जो आपका प्रश्न आएगा, जो 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का एक सीरीज रहेगा, ठीक है? तो 500 प्रश्न का जो लाइव क्लास आने वाला है, उस लाइव क्लास को आप मिस नहीं करिएगा, ठीक है? उस लाइव क्लास को अगर आप मिस कर जाते हैं, तो आप जो है समझिए पूरा तैयार नहीं हो पाए हैं, ठीक है? अगर उस लाइव क्लास को आप बस कर लेते हैं, तो आपको 101% जो है पूरे के पूरे प्रश्न फँस ही जाएँगे। इसकी भी मैं गारंटी देता हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफ़िकेशन डायरेक्ट मिल जाएगा। उसकी टाइपिंग चल रही है, इसलिए ये तो थोड़ा सटा-सटा के टाइप कर लेते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। उसका डिस्टेंस भी मैनेजमेंट करके जो है उसकी टाइपिंग हो रही है, जिसमें कंप्लीट जो है आपको 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स जो टाइप हो चुके हैं, आपको 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स और टाइप होंगे। आज आपके पास समय है और नेक्स्ट भी आपके पास समय रहेगा, नेक्स्ट समय भी मतलब अभी है आपके पास मैथिली के लिए समय, टाइपिंग में लगे हुए हैं आप लोग के लिए, ठीक है? तो अगला प्रश्न आपका कि डॉक्टर सुबोध झाक निधन भेल छलनि, यानी डॉक्टर सुबोध झा का निधन कब भेल छलै? ठीक छै? तो भेल छलै काशी सॉरी कहाँ भेल छलै तो काशी में, ठीक है? तो काशी में प्यारे साथियों ये आपके 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो है ये लाइव अभी हो चुका है, ठीक है? इसमें से आपको बता भी दिए कि 10 से 12 प्रश्न आ ही जाएँगे, 100% आ ही जाएँगे और अगला जो लाइव आने वाले हैं उसमें से तो पूरे के पूरे प्रश्न आ जाएँगे। हन एक गारंटी के साथ जो वो प्रश्न पूरे के पूरे आ ही जाएँगे, ठीक है? तो प्यारे साथियों आपको जाना नहीं है चैनल को छोड़ कर के, अभी चैनल पे बने रहिए। अभी आपको जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का भी लाइव दे रहे हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न को भी आपको देखना है। ये तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लाइव थे, करते हैं और फिर सब्जेक्टिव प्रश्न के लाइव को देखते हैं। ठीक है प्यारे साथियों? तो ओके लिख कर के फटाफट भेज दीजिए कि हम सब्जेक्टिव प्रश्न के लाइव को देखते हैं। आप लोग भागेंगे नहीं, फटाफट ओके लिखिए। ओके, ओके लिख कर के आप लोग हमें बताइए कि अभी हम सब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव करें या ना करें? आप लोग रुकेंगे? रुकेंगे तो अगला लाइव स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, हम अगले लाइव को स्टार्ट करते हैं। दीपिका जी ने लिख दिया ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस लाइव को समाप्त करते हैं और बस 2 मिनट में वो लाइव आपका स्टार्ट हो जाएगा। बस 2 मिनट, 2 मिनट आपको वेट करना है। ठीक है प्यारे साथियों?